आज हम पढ़ेंगे सभी परीक्षाओं में पूछे जाने वाला मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक लाभ हानि। यहाँ से सभी जितने भी एग्जाम है यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है, ठीक है। तो जितने भी PYQ है टाइप वाइज, ठीक है, वो मैंने सारे इसमें वीडियो में कवर किए हैं, ठीक है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसका बेसिक जानेंगे डिटेल में कि इसका बेसिक होता क्या है। तो उसका बेसिक क्या है भाई, कुछ टर्म याद होनी चाहिए आपको कि हम, क्योंकि हम इसको हिंदी में ना तो इंग्लिश में पूरा यूज़ करेंगे ना हिंदी में, तो उसकी शॉर्ट टर्म यूज़ करेंगे। क्या, जैसे क्रय मूल्य क्या बोलते हैं, कॉस्ट प्राइस, जो सामान खरीदा गया हो तो उसका हम CP यूज़ करेंगे। क्या यूज़ करेंगे, CP, ठीक है। फिर ऐसे ही आप देखो क्या कि भाई विक्रय मूल्य क्या बोलते हैं, सेलिंग प्राइस, इसका क्या यूज़ करेंगे, SP यूज़ करेंगे बस खाली, ना कि पूरा, ठीक है। तो प्रॉफिट का P यूज़ करेंगे और भाई लाभ हानि का, लॉस का L यूज़ करेंगे, ठीक है। अब भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है ये वाली चीज़, फॉर्मूला आया कैसे। तो देखो मैं बताता हूँ एक बार आपको, क्योंकि सीख लोगे ना तो आपको रटना नहीं पड़ेगा भाई कि इसका फॉर्मूला ही होता है। फॉर्मूला वैसे यूज़ करेंगे ज़रूर हम, बट यूज़ करेंगे थोड़ा अपने वे में कि एक्चुअल में फॉर्मूला ऐसा क्यों है ये। अब आप एक बात बताओ मुझे, सबसे पहले एक छोटी सी चीज़ जानो। क्या, एक मिनट भाई, कुछ भी चीज़ आप खरीदोगे तो जो लाभ या हानि होगी किस पे होगी, आपका जो आपकी जेब से खर्च हुआ, मतलब आपका कॉस्ट प्राइस। अरे यार, आप मान के चलो, आप भाई आपकी जेब में 100 रुपये है, ठीक है, या आपकी जेब में एक पेन है, सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है, आपकी जेब में एक पेन है 100 रुपये का, आपने उसे किसी को बेच दिया कितने का, 120 का। अरे अगर आपकी जेब में वो पेन ना होता तो आप उसे कैसे 120 का बेच देते, नहीं बेच सकोते भाई। तो उसका मतलब लाभ भी नहीं होता। तो लाभ या चाहे हानि भी हो तो किस पर होगी, वो कॉस्ट प्राइस पर। इसलिए हम सभी के सभी की लाभ या हानि किस पर काउंट करते हैं, कॉस्ट प्राइस पर काउंट करते हैं। क्यों, क्योंकि भाई हमारा जो उसमें पैसा इन्वेस्ट हुआ उसी ने तो हमें प्रॉफिट दिया। तो इस बात को दिमाग में गांठ बांध लेना, क्या हमेशा ही चाहे प्रॉफिट हो या लॉस हो, किस पर काउंट होगा, CP पे ही काउंट होगा। जब तक वो खुद अपने मुंह से नहीं बोलने लगा कि इसका लाभ या हानि किस पर काउंट करो, सेलिंग प्राइस पर, तब तक आपको किस पर काउंट करना, CP पे ही काउंट करना होगा, ठीक है भाई। ये वाली चीज़ होगी। अब देखो जो वो फॉर्मूला इसका बना हुआ ना, वो यहीं से बना हुआ, ऐसे नहीं उड़ गया वो। कौन से वाला, ये वाला देखो यो। अब खुद बताओ, मैं बोल दिया क्या भाई कि मेरा कोई CP रहा, ठीक है। अब मैंने बोल दिया कि मेरा 10% लाभ हुआ, तो क्या करोगे आप भाई, 100 में 10 जोड़ोगे, ऐसे तो लिखते हो भाई, या लॉस हो गया तो घटाओगे, बटा आपका 100, बिल्कुल। अब क्या होगा, सामान सेल हो गया भाई, बिक गया, बिल्कुल। तो यही तो चीज़ है, फॉर्मूला जो यहाँ लिखा हुआ भाई, ये मतलब ये वाला फॉर्मूला देखो, ये वाला, यही तो है। इसे क्या करा, अब जो आप रेशियो यूज़ करते हो कहाँ से करते हो, देखो जरा। अब ये वाली चीज़ देखो भाई, मैं CP को क्या करा, इसके इधर भेज दिया। जब गुणा में इधर भेजूंगा तो क्या हो जाएगा, ये 110/100 बराबर SP अपॉन CP। तो मेरा क्या रेशियो आ गया, मेरा रेशियो आ गया ये वाला, यानी कि 11/10। तो हम इसी का यूज़ करेंगे भाई। यही ट्रिक, इसे ट्रिक बोल दो आप, इसे कॉन्सेप्ट बोल दो, बट ये कॉन्सेप्ट है, ट्रिक आपने बनाई है से भाई, ठीक है। ट्रिक आपने से क्या बनाया है, ये कॉन्सेप्ट है नहीं तो, ठीक है। तो बस अब कैसे भाई इसे यूज ऐसे करेंगे, देखो ऐसे। तो भाई CP का मान कितना, 100%, तो CP कितना हो, हमेशा 100% होता है हर केस में ही। और सेलिंग प्राइस क्या होगा, सेलिंग प्राइस जो भी लाभ होगा 100 में जोड़ कर लिख देंगे, और जो भी लॉस होगा उसे 100 में घटा कर लिख देंगे, ठीक है भाई। अब वही वाली चीज़ क्या बोल रही मैंने आपको, परसेंटेज में जब भी कैलकुलेट करेंगे तो किस पर कैलकुलेट करेंगे, आपका CP पे ही कैलकुलेट करेंगे, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो। ये वाला देखो, ठीक है। अब ये वाली कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें वाली समझाऊंगा आपको डिटेल से थोड़ा। अब आप मुझे एक बात बताओ भाई, आपने 100 रुपये का पेन खरीद कर लाए, ठीक, खरीदने मतलब आप क्रय कर लाए, क्रय क्रय मूल्य, और कितने में बेच दिया आपने उसे, 120 में बेच दिया, तो प्रॉफिट कितने का हुआ, आप बोलोगे 20 का। अब आपने क्या लगाया आइडिया कि अजी 20 दिख रहा है, 20 रुपये ज़्यादा एक्स्ट्रा मिल रहे हैं उसमें। आप ऐसे आइडिया ना लगा कर मैथमेटिकल आइडिया लगाओ, कैसे, आप 120 में से 100 घटाओ तभी तो 20 आएगा भाई, बिल्कुल। तो इसका मतलब यहाँ SP आया, यहाँ क्या है मेरा CP। तो जब माइनस करा तो दोनों किसके बराबर आए, प्रॉफिट के। तो ये फॉर्मूला तो बन गया, देखिए जरा, ये फॉर्मूला है क्या, ये सेम टू सेम, बिल्कुल यही वाला फॉर्मूला। तो आप इस फॉर्मूले को रट्टा तो मार रहे, आप सीख नहीं रहे से कि आया कैसे, तो उसे सीखो भाई, ऐसा आता है फॉर्मूला। अभी दूसरा वाला हानि वाला सिखाता हूँ, देखो हानि वाला कैसे। मान के चलो भाई, आपने कोई वस्तु
100 रुपये खरीद दिया, ठीक है, 70 में बेच दिया। तो खुद बताओ, 100 रुपये का आपने सामान खरीदा था, 70 में बेच दिया, तो 30 रुपये का घाटा हो गया आपको, बिल्कुल। तो क्या होगा आपको, 30 रुपये का लॉस हो गया भाई। लॉस कितने का, 30 का। तो यार हमने कैसे निकाला है, ये निकाला ऐसा कि भाई 100 में से क्या माइनस कर दिया, 70 माइनस कर दिया, क्या आया मेरा, 30 आया। तो इसका मतलब 100 क्या है मेरा सीपी, और ये 70 क्या मेरा एसपी, माइनस करा किसका, तो किसके बराबर आया, लॉस के। तो यही तो फॉर्मूला बन गया भाई, देख लो आप, चेक करो। तो आप फॉर्मूले रटने की बजाय ना, आप इन्हें समझो क्या चीज़ कैसे होगी, फिर आपको फॉर्मूला, वैसे मैक्सिमम केस में जरूरत नहीं पड़ेगी। जो अच्छे लेवल के सवाल वहाँ फॉर्मूले की जरूरत ही पड़ेगी भाई। अगर आपको फॉर्मूले की नॉलेज होगी ना, तो ही आप अच्छे लेवल के सवाल कर पाओगे। ठीक है, बताने को मैं बोल सकूं क्या कि यार बस तुम सीधा सिंपल सा लगा देना कि भाई ये फॉर्मूले यार रट लो, या ट्रिक, बस ये ट्रिक है, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, नहीं भाई। आप नादान हो, अगर आपको कोई ये चीज़ समझा रहा ना, आप समझ गए कि हाँ बस यही ट्रिक, इन्हीं ट्रिक से काम चल जाएगा, तो चलने का नहीं, बिल्कुल नहीं चलने का। आप सीमित क्वेश्चन ही कर सकते हो, अच्छे लेवल के क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, याद रखना बात यह। ठीक है, अब ये वाला देखो, ये वाला कॉन्सेप्ट एक क्या, जब वो बोलेगा कि इतने का हानि हुआ, एक वस्तु को बेचने पर इतने इतने का लाभ होता है, और उतने की, मतलब जितने का लाभ होता है उतने की हानि होती है, तो कुछ नहीं करना। तो क्या करेंगे, दोनों को जोड़कर आधा कर देंगे, तो क्या आ जाएगा मेरा, सीपी आ जाएगा। ठीक है, बस। अब चलो पहला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन स्टार्ट। इतना ही कॉन्सेप्ट है बस इसका, मैक्सिमम यूज करेंगे इसका, कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे ट्रिक के रूप में। अब हमने कॉन्सेप्ट सीख लिया, अब ट्रिक देखो कैसे बनेगी इसकी। पहला क्वेश्चन देखो, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 70% है भाई, तो क्रय मूल्य सीपी विक्रय का एसपी का मतलब गुना 72/100। तो बस अब ये वाली चीज बताई मैं आपको, क्या भाई इसकी 100 की इधर गुना कर दो, ऐसा लिख लो, चलो 100 सीपी बराबर एसपी इंटू 72। तो मैं बताया क्या, रेशियो में पढ़ाया था क्या कि भाई जो, एक मिनट, जो इधर वाली संख्या, जो संख्या इधर इसके पास है वो तो सीपी का मान, मतलब इस वाले का मान हो जाएगा बराबर से इधर, और जो इधर इसका क्रॉस मल्टीपल मान हो जाते हैं इनके। रीजन आपको डिटेल में बता दूंगा कभी, मतलब बताया क्या उसमें, रेशियो में बताया हुआ। तो इसका हो जाएगा 72, इसका हो जाएगा कितना मेरा 100, किसका, एक मिनट भाई, एसपी का 100। अब खुद बताओ मुझे कितने का प्रॉफिट भाई, आप 72 का सामान लाए खरीद कर, आप बार बार फॉर्मूला थोड़े लगाओगे, अब कॉमन सेंस का यूज करेंगे अपने। क्या 72 का सामान लाए खरीद कर, कितने बेच दिया हमने भाई, आपका 100 का, कितना फायदा हो गया खुद बताओ मुझे। आप भाई 100 रुपये का सामान, 72 का सामान लाए, 100 का बेच रहे, साफ साफ दिख रहा 2800 रुपये का फायदा हो गया जी। किस पे हुआ, 72 पर। अगर आप 72 रुपये आपकी जेब में होते, फायदा कैसे मिल जाएगा भाई, ये तो बताओ। आप फॉर्मूला यूज मत करो, आप ऐसे भी लगा लो, वही काफ़ी है, बस अंडरस्टैंडिंग रखो अपनी, बिल्कुल। तो परसेंटेज पूछ रहा तो 100 100 कर देंगे, तो बस काट लो भाई। 4 28, 4 से काटोगे 18, तो ये हो जाएगा 700/18। तो बस भाग लगाओ सब भाई, 18 3 54। ठीक है, एक ही ऑप्शन दिख रहा है मुझे 18 3 वाला, ये रहा। आप पूरा भाग लगा सकते हो, 18 चौक 72 ज़्यादा हो जाएगा, 18 3 54, कितना बच गया यहाँ 16। ठीक है, 160 हो गया, 18 144, यानी कि 38 पॉइंट कुछ होगा। एक ही तो ऑप्शन है भाई, अब खुद देख लो, आरपी कांस्टेबल 2025 में पूछा हुआ सवाल है ये भी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखो, मूर्ति ने 17% लाभ पर जूतों की जोड़ी, ठीक है, इतने रुपए में बेच दी। अब एक चीज यहां से और बताऊंगा, वो याद रखना, ध्यान रखना, जब तक आपके पास कॉस्ट प्राइस नहीं होगा, यानी कि क्रय मूल्य नहीं होगा, तो किसी भी चीज का आप ना तो लाभ बता सकते कितने का हुआ, ना आप हानि बता सकते। तो कंडीशन क्या होगी, आपको कॉस्ट प्राइस निकालना ही होगा मेरे भाई। ठीक है, चलो तो क्या करेंगे भाई, अब इसमें पूरे सवाल में कहीं आपको कॉस्ट प्राइस दिखाई दिया नहीं, तो इसका मतलब कॉस्ट प्राइस निकालना, और पूछ भी रहा वही। तो क्या करेंगे भाई, हम रेशियो से करेंगे, सीपी ये एसपी, इन्हीं का तो रेशियो होगा, बिल्कुल। तो 17 का लाभ हुआ, यानी कि कोई सामान 100 रुपये खरीदा होगा, 17 का लाभ हुआ, 117 में बेचा होगा, बिल्कुल। अब 117 में ना बेचे, कितने में बेचा उसने, 2223 का, यानी कि 117 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर, 2223 के। एक का मान निकालो भाई, 17 किसके पाड़ा में, 13 नंबर, 117 13 से घटा, 13 से 9 बार कट गया, 13 कम 13 बचा कितना, 9 92 हो गया भाई, 13 से 78, 13 सत्ते 91, 13 कम 13। ठीक है, 9 से काटो, 9 कम 9, 9 नम 81, यानी कि एक यूनिट की वैल्यू मेरी कितनी आएगी, 19। किसका पूछा सुना, सीपी, सीपी कितना मेरा 100,
तो 100 की गुणा इधर और 100 की गुणा इधर, तो 100 यूनिट की वैल्यू कितनी आ चुकी मेरी 1900 रुपये। इतना आसानी से आप लगा सको, ठीक है भाई। मतलब आपको कितने भी तरीके पता, वो सब इसी की देन है। चाहे आप कोई बोल लेना, कोई इस समझिए 117 की वैल्यू दे रखी उसने 2223 और 100 का मान पूछ रहा है, अरे वही तो बात है भाई, अभी अलग नहीं है, बस इसे समझाने का तरीका जिससे कि हर बच्चे की समझ में चीज़ आ जाए आराम से, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 3, एक व्यक्ति 400, अब ये वाला सवाल देखो कितना बढ़िया सवाल है। 400 आमों का क्रय मूल्य 320 आमों के क्रय मूल्य के हिसाब से बेचता है, विक्रय मूल्य क्रय मूल्य के, ठीक है। तो कुछ मत करो भाई, उसने जो आगे बोला कुछ ही बोला, हमें उससे मतलब नहीं है। तो उसने क्या बोला, 400 आमों का क्रय, के का मतलब गुणा, यानी 400 गुणा सीपी बराबर किसके 320 एसपी के। बस हो गया है, सवाल कर दो। 0 से 0 कट गई भाई, 8 से काटो, 8 पंजे 40, 8 चौक 32। अभी तो बताया इसका मान इधर है, इसका मान इधर है, तो सीपी रेशियो एसपी, तो भैया आपका 4:5। बिल्कुल, खुद बताओ 4 का सामान खरीद कर लाए आप, 4 का सामान खरीद कर लाए, 5 में बेच रहे, कितने का फायदा होगा, साफ साफ दिख रहा है 1 रुपये का फायदा हो गया। किस पे हुआ, 4 रुपये पर। 4 ही तो हमारी जेब में थे, और प्रतिशत तो पूछ रहा, इंटू 100 कर दो, तो 4 से भाग लगाओ, कितनी बार कट जाएगा भाई आपका 25 बार, तो 25% आपका आंसर हो जाएगा इसका भी, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर देखो आपका 4, ये वाला सवाल देखो, अच्छा सवाल है भी भाई। क्या बोल रहा, एक दुकानदार 760 रुपये में एक वस्तु खरीदता है और 30 रुपये का लाभ प्राप्त करने के लिए कितने रुपए में वस्तु बेचेगा। अब आप खुद बताओ भाई, यहाँ लिख लो, एक काम करो, क्या बताया मैं आपको पीछे छोड़ो, आप क्या बताया कि लाभ या हानि किस पे होगा, सीपी पर। तो सीपी दे तो रखा उसने हमारा 760, बिल्कुल 760, एक मिनट भाई, 760 रुपये दिया हुआ, तो अब वो 30% लाभ भी लेना, तो उस पर 130/100 कर दो, हो गया मेरा क्या, किसके बराबर, एसपी के बराबर। अरे कोई सामान लाभ ले, जैसे आप लाभ लोगे तुरंत बिक जाएगा वो, तभी तो लाभ होगा, बिल्कुल। तो बस गुणा से 0 0 काट दो दोनों, 3 6 18, पीछे 8 होगा, एक ही ऑप्शन में 8, तो 76 × 13 भी कर सकते हो आप, ठीक है। तो ये आ जाएगा मेरा 988 एसपी का मान, ऐसा कर सकते हो, ठीक है भाई। चलो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा भाई, ये टाइप फिक्स पैटर्न का सवाल है, बार बार रिपीट करेगा, सिंपल सवाल होते हैं बहुत। तो 20 का विक्रय मूल्य, जैसे जैसे बोल रहा है ऐसे लिख दो, 20 का मतलब गुणा विक्रय मूल्य, तो विक्रय का मतलब एसपी बराबर 36 का क्रय मूल्य, का मतलब सीपी, का मतलब गुणा सीपी का बराबर है, तो बराबर खुद बोल ही दिया, तो बस कर दो, 4 पंजे 20, 4 निम 36, इसका मान इधर है, इसका मान इधर है भाई, इसका मान इधर है ये वाला, ठीक है। क्रॉस मान होते हैं इनका, ऐसे याद कर लो, 1 मिनट हो जाओ, इसका मान इधर है, जिससे कि फास्ट निकाल सको आप इधर उधर भेजने से अच्छा। तो आपका सीपी रेशियो एसपी कितना निकल के आ गया भाई, ये मेरा आ गया आपका 5:9। खुद बताओ कितने का लाभ हो रहा है मुझे, 5 का सामान आप 9 में बेच रहे, तो लाभ ही तो होगा कितने का, 4 रुपये का लाभ होगा, किस पे हुआ 5 रुपये पर, इंटू 100, ठीक है। 5 से काटो आपका 20 बार, 20 चौक 80, तो मुझे 80% रुपये, 80% का क्या हो गया, लाभ हो गया भाई। आंसर नंबर सी, ये मत मार देना ए जल्दबाजी में, साफ दिख रहा लाभ हो रहा है मुझे यहाँ। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, सारे के सारे PYQ बिल्कुल अच्छे लेवल के जो पेपर में बनते हैं, ठीक है। 60 70 सवाल के लगभग है इसमें, 70 के लगभग है, तो जितने भी टाइप है सारे के सारे इसमें मैंने कवर करा दिए भाई, ठीक है। तो अच्छे से वीडियो देख लेना, आपको भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी कहीं भी, अगर आपने एक बार ये वीडियो कंप्लीट देख ली तो। इसी से बार बार प्रैक्टिस कर लेना, नोट्स बना लेना, आपका काम आसानी से बन जाएगा। आप किसी भी एग्जाम में बैठोगे आपका सवाल नहीं छूटेगा बिल्कुल भी। अब ये वाला सेम सवाल है, देखो कुछ नहीं करना समय भाई, 34 का विक्रय मूल्य, बस जो बोला है ऐसे लिखना, तो 34 का मतलब गुणा एसपी बराबर किसके, 17 के सीपी के, तो भाई 17 दूनी 34, तो सीपी का मान इधर है और इसका मान इधर, 17 कम 17, तो बस हो गया आपका सीपी रेशियो एसपी कितना आ गया मेरा भाई, सीपी का मान 2 और एसपी का 1, बिल्कुल सही है। तो खुद बताओ, 2 रुपये का सामान लाए 1 में बेच दिया, अरे 2 रुपये का सामान लाए 1 में बेच दिया, लाभ हुआ हानि हुई, साफ साफ दिख रहा घाटा हो गया, कितने का हुआ घाटा 1 का, किस पर हुआ 2 रुपये भाई होगा घाटा, तो इंटू 100, तो 50 बार कट गया, तो 50% क्या है मेरा लॉस आ गया, कहाँ 50% का लॉस, बी ऑप्शन में।
NTPC CBT 1 2025 में क्वेश्चन आए हुए सब के सब। और आगे भी इसमें आपको जे में जो पूछे वो भी मिलेंगे, CGL में पूछे वो भी मिलेंगे, ALP में पूछे वो भी मिलेंगे सब के सब। क्वेश्चन नंबर 7, 3 वस्तुओं का इतना 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 रुपए की वस्तु का कीमत थी, ठीक है, इतने का लाभ हुआ भाई 20 का, पहली वाली 20 का, दूसरी 10 का, तीसरी 5 का। इसके दो तरीके, देखो दोनों बता रहा हूँ आपको। क्या भाई, पहली वस्तु लिखो यहाँ 120 में, दूसरी 150 में, तीसरी आपका 180 में। एक तो इसका वेटेड एवरेज वाला तरीका, पहले वही बता दो, वेटेड एवरेज वाला। यहाँ लिखो 20%, यहाँ लिखो 10%, यहाँ लिखो 5%, ठीक है। तो बस भाई देखो 0 0 कट गई सबकी, बिल्कुल कट गई। 5 से काटो, 5 चौक 20, 5 तिया 5 दूनी 10, 5 ही कम 5, ठीक है। और ये भी कट रही, 3 चौक 12, 3 पंजे 15 और 3 छंग 18। बस गुणा कर दो उनकी, 4 चौक 16, 5 दूनी 10 और 6 कम 6, सबको जोड़ो कितना होगा, 32 आ रहा भाई, 32। अब कितनी संख्याएं, 3 से भाग लगा दो तो कितना आ गया मेरा आपका भाई, 3 दूसरा 30 बचा 2/3। आंसर नंबर मेरा बी आ गया। ये करना था वेटेड एवरेज से, इतनी देर में इसका आंसर दे सकते हो आप, ठीक है। अगर इससे नहीं करते तो कोई बात नहीं, जिसे कुछ नहीं आता, मान के चलो उसे यही तरीका नहीं पता, तो वो क्या करेगा, तो भाई छोड़ना मत आप भी। कैसा करोगे, बिल्कुल बेसिक लगाओ, अपनी बेसिक अंडरस्टैंडिंग से कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। उसमें 10 सेकंड फालतू लग जाएगी, बस इतना ही होगा। देखो चलो फिर कैसा करेंगे भाई। यहाँ लिखो 12 120, यहाँ 150 लिखो, यहाँ लिखो 180। अब खुद बताओ, अगर देखो सर छोटा कर लो, अगर हो रहा है तो बिल्कुल हो रहा है। 3 से काट लो, 3 से 4 बार कट गया, 3 से 5 बार और 3 छंग 18 60 बार। एक एक जीरो और बढ़ा लो जिससे कि कैलकुलेशन आसान हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ा है जीरो बढ़ाने से, ठीक है। अब भाई कितने का लाभ हो रहा है, सब पहली वाली 20 का, यानी कि 400 का सामान पर कैसे लोगे लाभ, 400 × 120। ये चीज़ मैं बता रखी है आपको पहले भी। 0 0 कट की 12 चौक 48, यानी कि 480 का बिकेगा सामान हो। 1 मिनट भाई, कितने का, 480 का ये बिक गया। अब मैं डायरेक्ट करूँगा 110 110 11 पंजे 55, 550 का। इस पर 5% का लाभ, यानी कि 105, 2 0 कट जाएगी, 600 630 का। अब खुद बताओ, ये सेलिंग प्राइस है मेरा, ये किसका रेशियो है, CP का रेशियो पूरा, ठीक है। तो जोड़ दो भाई, 5 8 11 4 15, यानी कि 1 मिनट भाई, 1500 का हमारा सामान हमने टोटल, तीनों सामान कितने खरीदे, 1500 के, बेच दे कितने के, तीनों को जोड़ दो ना भाई, आपका 1000 तो ये हो गया, और 1000 1130 1110 1100 1660 1660 के हमने क्या करा, बेच दिए। खुद बताओ कितने का लाभ हो रहा है, साफ साफ दिख रहा है मुझे भाई, यहाँ से कितने का लाभ हो रहा है, 160 रुपये का। किस पे हो रहा है, आपका 1500 इंटू 100। तो 2 0 से 2 0 कट गए भाई, कट रहा किसी से, हाँ 5 से कट जाएगा, 5 ते 15, 5 दूनी 10, 5 ते 15, तो 32/3। तो कितना आएगा, 10 सही 2/3। बी आंसर मेरा आ जाएगा इससे भी, ठीक है। आप दोनों में से कोई भी लगा सकते हो, मैं दोनों तरीके बता दिए। बस एक तरीका थोड़ा फास्ट है, एक तरीके में थोड़ी कैलकुलेशन ज़्यादा है, ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर देखो भैया 8, क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 8 हमारा, एक टीवी का विक्रय मूल्य, ये टर्म बहुत अच्छे से पढ़ा करो, ठीक है। 8700 रुपये है, ठीक है, 18700। तो दुकानदार को 15% की हानि होती है। विक्रय मूल्य तो है, क्या उस आपके पास CP है क्या भाई, उसने क्या करा, 15% लाभ पर बेचना मुझे। अरे जब आपके पास CP नहीं है तो 15% में कैसे बेचोगे, पहले आप CP तो प्राप्त करो, बिल्कुल। तो क्या करेंगे हम, तो देखो इसका सिंपल फास्ट तरीका क्या है भाई, ये 15% हानि हुई तो कितने में बेचा होगा, 85 में, 85 में बेचा। वो कितने में कह रहा है बेचने को, उसने कहा कि मैं बेचा भाई आपका 18,700 में। और निकालना कितने का, उससे गुणा कर दो, किसका निकालना, 15% का, 15% लाभ का, यानी कि 115 का। बस हो गया आपका सवाल, आंसर इसी से आ जाएगा। आप कुछ मत करना, ये वाला तरीका लगाओ, आंसर ले जाओ। क्यों भाई, जो दिया पहले कितना, 15% हानि, यानी 85 में बेचा, उसने बेचा कितने में, एक्चुअल में बेचा उसने कितने का, 18,700 का। तो उसके नीचे जो निकालना उसको गुणा, बस इतना करना। 5 से काट लो भाई, 5 से 17 बार, 5 से काटोगे आपका 23 बार, 17 एकम 17, 17 एकम 17। तो भाई 3 होगा पीछे, 3 किस में, इस वाले में। 2 0 के बाद, 2 0 से पहले तुरंत 3 होगा, एक ही ऑप्शन में, बी ऑप्शन में। आप गुणा भी कर सकते हो, बट अगर
एक बात बताओ, अगर यार ये वाली आप अप्रोच आप यूज़ कर ही लोगे तो क्या कस जाएगा आपको, कुछ भी नहीं होगा, आंसर फिर भी वही होगा 25, एक मिनट भाई, 25,300। खुद देख लो, टेक्नीशियन में क्वेश्चन 2024 में सारे के सारे नए सवाल, जो पुराने थे थोड़े से अच्छे थे वो भी लिए मैं इसमें क्लास में। चलो भाई क्वेश्चन देखो वाला 9, क्वेश्चन नंबर 9। अब ये वाला सवाल अच्छे समझना, इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है भाई। क्या बोल रहा उसने कि एक पुरानी साइकिल को 4,000 में खरीदा, इसके मरम्मत में कितने खर्च करते, 400 रुपये, ठीक है। यदि वह इतने में साइकिल बेचता है तो उसका लाभ का प्रतिशत बताओ। अब आप एक बात बताओ मुझे, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देकर समझाऊंगा सवाल को। पहले भाई आप ना मान के चलो फ़ोन लेने गए मार्केट में, 10,000 का अपना फ़ोन ले लिया, ठीक है। आपने उस पर भाई 200 कवर चढ़वा लिया, और आपने क्या 200-500 रुपये गार्ड लगवा लिया, महंगे वाला, बहुत हाई क्वालिटी का, ठीक है जी। और आपने एक काम और करा कि भाई इसमें एक काम कर दे तू, ठीक है, इसकी लेमिनेशन भी कर दे, तो 300 रुपये की लेमिनेशन करवा दी, तो पूरा अपना खर्च कर दिया। तो टोटल जो आपको फ़ोन पड़ा वो 10,000 का, तो वहाँ खरीदा था आपने, बिल्कुल 1,000 और खर्च कर दिया, टोटल कितने का होगा, 11,000 रुपये आपकी जेब से खर्च हो चुके, समझे। तो आपका तो बस यहाँ से कॉन्सेप्ट निकल गया क्या, कि जो हमारा खर्च होगा किस में जुड़ेगा, हमेशा सीपी में काउंट होगा, वो किस में, सीपी में। तो मेरे भाई सीपी कितना है डायरेक्ट मेरा, तो खुद बताओ, 4,000 रुपये की साइकिल थी, मरम्मत में 400 खर्च हो, 4400 हो गया सीपी, साफ साफ दिख रहा है बिल्कुल। एसपी कितने बेचा उसने, फिर सामान बेच दिया उसने 5,000 में। तो भाई खुद बताओ, चलो छोटा कर लो सर, क्योंकि हमें तो परसेंटेज बताना बिल्कुल। 44 का सामान 50 में बेच रहे, कितने का लाभ हो गया, 6 रुपये का, किस पर, 44 पर। परसेंटेज पूछ रहा, गुणा 100, बस कैलकुलेट कर दो सर भाई, 2 से काटोगे, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 211 बार कट गया, 250 बार कट गया, 50 तिया 150, तो 150 बटा 11, तो भाई 11 एकम 11, कितना बचा, 4, और 11 तिया 33, 13 सही कुछ होगा, 13 सही, 11 तिया 33, बचे कितने थे यहाँ, 7, 13 सही, 7 बटा 11, किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी में भैया, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 10 देखो, समझ में नहीं आ रहा होगा, वैसे तो समझ में आ रहा होगा, क्यों मैं इतना तेज नहीं बता रहा और आपको थोड़ा सा एग्जांपल दे दे के समझा रहा। तो एक फल विक्रेता 800 रुपये में, सॉरी 4800 रुपये में 800 सेब खरीदता है, टोटल 800 सेब खरीदे उसने। तो भाई अब खुद बताओ, वही कॉन्सेप्ट यहाँ, 800 रुपये खर्च भी कर दिया उसने, कैसा भाई, उसने कहा होगा किसी मजदूर को कि भाई ले ये जो हमारी सेब है ये मेरे घर भिजवानी तुझे, तो क्या करा उसने, भिजवा दी उसके घर भाई। तो खुद बताओ 4800 रुपये वहाँ खर्च हुए, 800 मजदूर को दिए, तो टोटल जो हमारी 800 सेब है, 800 एप्पल है, कितने में पड़ेगी वो, टोटल हमारी 5600 रुपये में पड़ेगी वो, ठीक है। आप उसे 4800 मत गिनी हो बिल्कुल, तो क्या करेंगे, 4800 में 800 जोड़ दिए, तो एक सेब कितने की पड़ी मुझे भाई, पड़ने मतलब कितने खरीदी मैं भाई, 8 56, 7 रुपये की, ठीक है। तो 7 रुपये क्या पड़ी मुझे, एक सेब पड़ने मतलब एक 7 रुपये की एक सेब मैं खरीदी भैया, तो 7 रुपये खरीद ली। फिर क्या बोल रहा, 10 रुपये का लाभ लेना एक सेब पर, तो एक सेब पर प्रॉफिट कितना का लेना, 10 रुपये का। तो खुद बताओ, अगर 7 रुपये की चीज़ है, 10 रुपये का फायदा लूंगा तो कितने बेचनी पड़ेगी मुझे, वहाँ बताओ खुद ही, बेचनी पड़ेगी 17 रुपये में, तभी तो उसका लाभ होगा बिल्कुल। अरे देख लो भैया, 7 रुपये की चीज़ थी, 17 में बेच दी, कितने का लाभ हो रहा है, 10 रुपये का, आ तो गया। तो कितना क्या पूछ रहा है मेरे से, सेलिंग प्राइस कितना हो गया, मेरा आंसर बी हो गया। देख लो प्रत्येक सेब कितने में बेचना है तो पूछ रहा है वो, ठीक है भाई। सिंपल था, इसमें कुछ रॉकेट साइंस नहीं है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग अगर आपकी अच्छी तो आप आराम से कर दोगे सर, फॉर्मूले वगैरह कोई ज़रूरत नहीं है इसमें। 90% चैप्टर में इसमें फॉर्मूला नहीं यूज़ करेंगे हम, देख लेना आप, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, अब ये इसके दो तरीके बताऊंगा करने के, ये वाला टाइप भी फिक्स पैटर्न का बिल्कुल। क्या तरीका, देखो यहाँ लिखो सीपी, यहाँ लिखो एसपी, यहाँ लिखो प्रॉफिट या लॉस, जो भी देगा लिख लेना, ठीक है। चलो अब देखो भाई, उसने क्या बोला भाई, 120 मीटर कपड़ा बेचता है और 27 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। यह वाली लाइन इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यह वाली, ठीक है। इसी लाइन के ऊपर यह मेरी ट्रिक काम करेगी हमेशा ही। कैसे, देखो अब उसने क्या बोला, विक्रय मूल्य, तो जो भी यहाँ बोल लगा सबसे पहले उसे मान लो, तो विक्रय मूल्य बोल रहा तो विक्रय मूल्य मानो कि क्या मानना, 120,
जो वैल्यू दी मान ली, ठीक है। लाभ कितने का हुआ यहाँ से 27 का। अब खुद बताओ 120 का सामान बेचा हमने, 27 का लाभ ले लिया, तो प्रॉफिट कितने का रहा होगा, मतलब सॉरी क्रय मूल्य कितना रहा होगा भाई। भाई माइनस कर दो उसमें से भाई, डायरेक्ट या फॉर्मूला लगा लो, प्रॉफिट बराबर एस पी माइनस सी पी। यार फॉर्मूला क्यों लगा रहे, बेसिक अंडरस्टैंडिंग बेच बेच का मत खाओ अपनी, ठीक है। तो घटाओगे कितना होगा मेरा 93 आ जाएगा। अब खुद देख लो 93 का सामान 120 में बेच दिया, कितने का लाभ हो रहा है, साफ साफ 27 का लाभ हो रहा है। तो बस वो यही पूछ रहा है कि लाभ का परसेंटेज बताओ, तो 27 का लाभ होगा किस पे, 93 पे और इंटू 100। तो भाई 3 नम 27, 3 निगम 3 3 और 3 निगम 3, यानी कि 900 बटा आपका 31। तो बस काट दो भाई सर, 31 दूनी 62, 31 दिए 93 हो, तो इसलिए 2 बार जाएगा। तो खुद बताओ ये 2 ऑप्शन तो कट ही गए हैं वाले, 30 3 तो आने का नहीं, 2 होगा। फिर 62 कितना बचा यहाँ से, 28 बच गया, यानी कि 280 हो गया। तो कितनी बार जाएगा, 9 बार जा रहा पाड़ा, साफ साफ दिख रहा है 9 बार चला गया। तो कितना आ गया मेरा 29 के लगभग, उसने खुद ही कहा कि निकटतम बताना। तो मेरा आंसर आ जाएगा 29% के लगभग अप्रोक्स। ये वाली अप्रोच लगानी है आपको कैलकुलेशन में भी, ठीक है। बच्चों की तरह कैलकुलेशन करोगे ना वहाँ तो पेपर छूट जाएगा भाई, पूरा नहीं अटैम्प्ट होगा हो पाएगा आपसे बिल्कुल भी। 11 के बाद 12 होगा, दोनों में 11 डाल दिया, कोई बात नहीं। अब सबका खरब गलत आओ, कोई नहीं, छोड़ दो सर, नंबर नहीं चेंज करते। इसका आंसर देना आपको भाई, ठीक है, कमेंट में, क्योंकि मैं करा चुका अभी पीछे कराया, थोड़ी देर पहले 2 सवाल करा दिए, ठीक है भाई। तो कमेंट में इसका आप आंसर मुझे दोगे, ठीक है भाई। जो भी बच्चा अच्छा कमेंट करेगा उसका मैं कमेंट पिन करूँगा, ठीक है, जो सबको दिखाई देगा सबसे ऊपर। क्वेश्चन नंबर ये देखो 12, 1 मिनट, ठीक है। क्या बोल रहा सुनो भाई, कुछ पेंसिल 180 रुपये प्रति दर्जन की दर से खरीदी, तो खरीदी का मतलब सीपी, तो भैया 180 रुपये की प्रति दर्जन के हिसाब से। तो आप बताओ मुझे 180 रुपये की एक दर्जन, ठीक है, यानी कि 12 कितनी, 12 पेंसिल कितने की आपकी 180 की, एक पेंसिल कितने की 12 15 180 हो, तो एक पेंसिल 15 रुपये की। तो मेरा सीपी कितना आ गया, मेरा सीपी आ गया मेरा 15 रुपये की खरीदी मन्ना भाई, ठीक है। तो कह रहा है वो उन्हें 17 रुपये प्रति पेंसिल की दर से बेचता है, तो बेच रहा किस हिसाब से 17 की। तो खुद कितने का लाभ हो गया भाई, खुद देखो आप, इसमें 2 रुपये का लाभ होगा, किस पर लाभ हुआ है 15 पर, इंटू 100, 5 दिया 15, 5 से काटो 20 बार, 20 की गुणा कर दो 20 दूनी 40 बटा 3, तो कितना हुआ 13 पॉइंट कुछ कुछ होगा, 13 3 39 है ना। तो एक ही ऑप्शन में आंसर नंबर बी। भाई अगर आपके कॉन्सेप्ट अच्छे तो आप ऐसे ही करोगे, पूरी कैलकुलेशन नहीं करोगे वहाँ, ठीक है। पता चल रहा आपने पढ़ ही रखा है, ऐसे मतलब ऐसे टीचर सा पढ़ रखा है कि जिसने तुम्हें चीज़ बताई नहीं। कि कुछ बच्चे यूट्यूब पर क्या करते हैं मैक्सिमम, कि पूरी चीज़ें नहीं बताते, फिर कोर्स कौन खरीदेगा उनकी पूरी चीज़ बता देगा उन्होंने, ठीक है। ऐसी ट्रिक बताऊँ तो मैं जो कि लगा यार टीचर तकड़ा पढ़ा रहा है, इसी से पढ़ूँ, इसका कोर्स ही लूँगा अब। चलो देखो ये वाला सवाल, ये वाला सवाल देखो भाई, उसका तुम्हें बेसिक तरीका नहीं बताया शायद मैं, किस वाले का, इस वाले का, किसका, इसका बताया कहीं थोड़ा है बेसिक, इसका बेसिक भी सीख लो, काम आओगा बेसिक भी इसका भाई, ठीक है। बेसिक देखो पूरा मैं डिटेल में बताऊंगा आपको, टेंशन मत लो इस चीज़ की बिल्कुल भी कि हाँ भाई आधा अधूरा पढ़ाऊंगा, नहीं, पूरा बिल्कुल अच्छे से डिटेल में, ठीक है। बेसिक तरीका भी सीख लो जिससे कि तुम्हें फ़ायदा मिलेगा उसको कहीं ना कहीं, ठीक है। देखो बेसिक तरीका क्या भाई, मान लिया कि मैं सामान 1 रुपये, मेरा सीपी कितना था 1 रुपया था, एक वस्तु 1 रुपये की थी, ये मान लिया मैंने, 1 मिनट रुको। तो 1 रुपये की एक है तो 20, 120 कितने हो, 120 की हो जाएगी। तो मेरा सीपी कितने हो गया, 120 सीपी लिख दो, बिल्कुल लिख सकता हूँ, हाँ। तो जितनी वस्तु खरीदी उतनी तो, अरे जितनी खरीदी उतनी तो बेचोगे आप, कम थोड़ा बेचोगे, नहीं बेचोगे, ठीक है बिल्कुल। सड़ाओगे घर में रख के, बताओ सड़ जाएंगे, मैं तो रखी घर में। तो आप जितनी, भाई मान के चलो आप 10 किलो चीनी लाए तो 10 ही तो किलो बेचोगे, ना कम ना ज़्यादा, क्यों, कम बेची तो फिर खराब होगी, कौन भाई, हम मान के चलो आपको बेचनी प्रॉफिट से भी तो होगा, ठीक है। और भाई ये हो गया मेरा आपका 120 हो गया मेरा आपका एसपी, बिल्कुल इतनी बेची। अब खुद बताओ मुझे लाभ का फॉर्मूला क्या था भाई, इसमें से इसे माइनस कर दो तब लाभ होगा, यानी कि 120 एसपी माइनस 120 सीपी किसके बराबर हो जाएगा, खुद ही कह रहा है वो 27 मीटर विक्रय मूल्य के बराबर। तो लाभ की जगह यहाँ क्या लिख देंगे, इसकी जगह लिख देंगे हम 27 एसपी के। तो बस एसपी व एसपी एक साथ ले जाओ, तो एक काम कर लो, इसे इधर ले आओ और इसे इधर ले जाओ जिससे कि प्लस हो जाए।
तो 120 माइनस, सॉरी 120 एसपी माइनस 27 एसपी बराबर आपका 120 सीपी, सॉरी 120 सीपी। तो बस कैलकुलेट कर दो, यहाँ 93 आ गया भाई, यो एसपी बराबर 120 सीपी। 3 से काटो, 31 बार कट गया, 3 से 40 बार कट गया। तो इसका मान इधर है और इसका मान इधर बताया मैंने आपको भाई, बिल्कुल। तो सीपी अपॉन एसपी, तो कितना हो जाएगा, सीपी कितना है मेरा 31 और एसपी कितना मेरा 40। खुद बताओ कितने का लाभ हो रहा है, 9 रुपये का लाभ हो गया। किस पर हुआ, सीपी पर 31 पर गुणा 100, तो वही नहीं बन गया 900 बटा 31। थोड़ा इसलिए जो मैं तुम्हें मेरी ट्रिक बताई वह कहीं भी फैल नहीं होने की, तुम पूरे यूट्यूब पर ढूंढ लेना, वो ट्रिक मिल लेगी तुम्हें, ठीक है, क्योंकि वो मेरा बना हुआ कॉन्सेप्ट है भाई। तो अगर आपको कॉन्सेप्ट बिल्कुल डिटेल में जानना तो डिटेल में ये वाला हो गया तरीका, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर देखो अगला, क्योंकि अगले क्वेश्चन में इस वाले में इसी का यूज करेंगे मैं, ठीक है भाई। चलो देखो, अब उसने क्या बोला 13वें क्वेश्चन, भाई एक निर्माता इतने रुपए की 25 कुर्सी खरीदता है। तो आप यहाँ इसे भाग दे लो, एक कुर्सी कितने में खरीदी उसने, 1500 रुपये में। 25 एकम 25, 25 पंजे 125, एक कुर्सी 15 रुपये में खरीदी, ये होगा मामला इतना तक का भी मुझे एक कुर्सी का मान मुझे पता चल गया। अब ठीक है, अब जरा वो जो अभी तुम्हें तरीका बताया वो ही लगा लो उसमें भी। कैसे कि भाई एक कुर्सी का मूल्य 1 रुपया, 25 कुर्सी का 25 रुपये, यानी कि 25 एसपी माइनस 25 सीपी घटाओ, क्या होगा, क्या मिलेगा आपको, 5 कुर्सियों का विक्रय मूल्य के बराबर कह रहा है, तो 5 एसपी के बराबर हो जाएगा। तो बस भाई इसे धर लिया इसे धर लिया, तो 25 मत 5 जाएगा तो 20 बचेगा, यहाँ 20 एसपी डायरेक्ट कर रहा मैं सर, ये हो जाएगा 25 एसपी, 25 सीपी, सॉरी 25 सीपी, 5 चौक 20, पंजे पंजे 25। तो भाई इसका रेशियो है कि सीपी मेरा कितना 4 है, सीपी मेरा 4 हो, एसपी कितना मेरा 5 है। गलत कर दिया क्या भाई, 5 गलत कर दिया, हाँ सही तो है, ठीक तो है भाई। अब देखो खुद बताओ मुझे, सुना क्या वैल्यू दी उसने, भाई उसने दिया एक कुर्सी का मान मेरे कितना, एक कुर्सी की वैल्यू 4 रुपये, तो उसने कहा 1500, यानी कि 1500 वैल्यू किसकी, या 4 की, किसका पूछ रहा है वो, कुर्सी का विक्रय मूल्य बताओ, 5 का मान यानी कि 5 की वैल्यू, तो 15 पंजे 75 बटा 4, बस भाग लगा तो उसमें, 4 एकम 4 बचा कितना 3, 4 अटे 32 बचा कितना 3, 30 हो गया, 4 7 28, 4 पंजे 20, यानी कि 1875 रुपये आंसर हमारा आ गया भाई, ठीक है। इतना ही करना होगा बस, अगर आपके कॉन्सेप्ट अच्छे हैं तो आप इतना जल्दी कर पाओगे, ऐसा नहीं तो भैया बहुत टाइम लग जाएगा ऐसा करने में, ठीक है। बिल्कुल डिटेल में बताया कॉन्सेप्ट के सहित, ट्रिक लगाना चाहिए ट्रिक लगा लो अपनी वाली, वही सेम टू सेम। कैसा लगाओगे इस ट्रिक को, देखो जा, देखो चलो जो ट्रिक बताओ ना मैं तुम्हें बिल्कुल भी काम की होंगी, ऐसे नहीं है फर्जी ट्रिक नहीं है कि एक में लगी एक में लगने की नहीं, जबरदस्ती बनाई हुई ट्रिक नहीं होती है बिल्कुल भी। देखो ट्रिक कैसे होंगे मैं, तो क्या बताया था भाई, यहाँ सीपी लिखो, यहाँ एसपी लिखो, जो भी यहाँ प्रॉफिट या लॉस होगा, प्रॉफिट तो प्रॉफिट लिखो। तो अब देखो उसने क्या कहा, यहाँ किसका मान दिया उसने, 25 कुर्सी खरीदी, ठीक है, इससे कोई मतलब नहीं है, मतलब किससे, इस वाले से 5 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के, तो जो विक्रय जो यहाँ दिया ना सबसे पहले ये वाली संख्या उसी के उसे दे दो, 25 हो गया, ठीक है। कितने का लाभ हुआ, 5 का, ठीक है। अब 5 का लाभ हुआ, 25 का 25 में बेची तो कितने खरीदी होगी, 20 की। जो रेशो आपने इतना मेहनत करके निकाला था हमने सेकंडों में निकाल लिया हो, तो बस क्या आप वही से काट लो, या एक काम कर लो, 20 की वैल्यू कितने के बराबर आपके 1500 के, किसका मान निकालना 25 का, तो 5 चौक 20, पंजे पंजे 25, तो 15 पंजे 75 बटा 4, आंसर नंबर मेरा ए आ जाएगा, भाग दे लियो, ठीक है। अब खुद बताओ कितना शॉर्ट हो गया ये उस जो मैं तुम्हें तरीका बताया। मान के चलो यहाँ विक्रय, यहाँ देता हूँ क्रय मूल्य, क्रय मूल्य बराबर लाभ होता है, तो क्रय मूल्य 25, जो 25 था क्या मानते सबसे पहले 25 क्रय मूल्य मानते, 5 का लाभ हुआ, 25 का सामान खरीदा था, बेचन कितने में 30 में, बस इतना ही करना। फिर भी आपको कुछ भी दे, आप कॉमन सेंस, आप में थोड़ा बस कॉमन सेंस लगाना, आराम से आंसर ले जाओगे, ठीक है। चलो भाई देखो वाला, 1 मिनट लो, क्वेश्चन नंबर 14, सबीना ने अपनी दुकान के लिए 8 प्रति कप की दर से 240 कप खरीदे, तो सीपी क्या होगा भाई मेरा, कि एक कप कितने का, 8 रुपये का, 8 का कितने खरीदे 240, गुना कर दो बस आ जाएगा बिल्कुल। अब यहाँ एसपी ले लो, उसने कहा कि भाई 24 कप क्या हो गए, टूट गए, क्षतिग्रस्त हो गए,
तो भाई अब बताओ कितने बचे कप मेरे, 24 इसमें टूट जाएंगे, 216 बचेंगे, 216 बचे। एक कप कितना बचा, 12 का। तो बस इनका रेशियो निकाल लो ना आप, हो गया सवाल, बस खत्म। तो भाई काट लो सर, भाई 12 दूनी 24, 20 बार कट गए, 8 से काटो, 8 8 दूनी 16, 5 8 सत्ती 56। अब बताओ भाई 20 रेशो कितना आ गया मेरा, 27 आ चुका। खुद बताओ 20 का सामान कितने में बेच रहा हूँ मैं, 27 में, कितने का लाभ हो गया मुझे, 7 रुपये का। किस पर हुआ, 20 पर, गुणा 100, 20 पंजे 100, 7 पंजे 35। तो कितने कितने कितना प्रॉफिट हुआ परसेंटेज में, 35% का। इतना ही करना रे। अब रेशियो देखो खुद, रेशियो से कितनी जल्दी हो रहे। अभी तक हमने कहीं भी फॉर्मूला लगाया नहीं लगाया, और ना ही आगे, बहुत ही कम यूज़ करेंगे, जहाँ अच्छे लेवल के सवाल आएंगे बस वहाँ। ठीक है, चलो भाई क्वेश्चन नंबर देखो अगला 15। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारा, क्या बोल रहा है, 86 विद्युत बल्ब 86 रुपये में खरीदे गए। ठीक है, 14 विद्युत बल्ब परिवहन में टूट गए, शेष विद्युत बल्ब को 3.20 रुपये में 20 रुपये प्रति बल्ब की दर से बेच देता है। उसका लाभ बताए रुपये में। सब के सब ऑप्शन रुपये में, तो रुपये में पूछ रहा, ना कि परसेंटेज में। तो जबरदस्ती परसेंटेज मत निकालना। तो सीपी कितना होगा भाई, 1 रुपये का एक बल्ब होगा, इसका मतलब 86 रुपये के 86 बल्ब, बिल्कुल। तो एसपी निकाल लो बस यहाँ से। तो एसपी खुद बताओ, 14 टूट गए, कितने बचे, 72 बल्ब। एक बल्ब कितने बेचा, तो टोटल रुपये आ जाएंगे हमारे पास 3.2 रुपये का, यानी कि 3.20 की बात है। तो भाई बस गुणा कर दो उसकी। तो 86 इन गुणा करोगे तो कितना होगा भाई, 32 दूनी 64, 4 पॉइंट भूल जाओ, पॉइंट लगा, एक अंक पर लगा दिया, 6 बच गया। 32 7 21 210, 7 दूनी 14, 210 224 और 6 230। ऐसा गुणा कर सकते हो अगर पहाड़ा याद है तो। ठीक है, तो खुद बताओ 86 रुपये का सामान आपने इतने में बेच दिया, कितने का लाभ होगा, साफ साफ दिख रहा है मुझे। पीछे 4 जरूर होगा, यानी कि पॉइंट के बाद 4 जरूर होगा। पॉइंट के बाद 4 किसी में, एक ही ऑप्शन हो, ऑप्शन नंबर मेरा सी। तो मेरा अंतर कितना घटाओगे जब, 144.4। ठीक है भाई, 144.4, ये मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इतना ही करना था बस, और कुछ ज़्यादा इसमें लॉजिक नहीं था सवाल में, सिंपल सवाल था बहुत ज़्यादा। क्वेश्चन नंबर 16 देखो, ये सवाल बहुत ज़्यादा पेपर पूछा जाता, फिक्स पैटर्न का सवाल है, इसका तो मैं बेसिक तरीका बताऊंगा, बिल्कुल बढ़िया वाला। क्या बोल रहा भाई वो, एक व्यक्ति को 1 रुपये में 6 वस्तुएं बेचने पर 30% की हानि होती है। तो आप मुझे खुद बताओ, एक चीज़ ध्यान रखना पहले तो, क्या कि हमेशा याद रखना, रुपये ऊपर आते हैं, मात्रा नीचे आती है। यहाँ होंगे ऊपर रुपये, जितने भी रुपये हो, 1 2 3 जितने भी हो, रुपये पर मात्रा नीचे, याद रख लेना, ये चीज़ रट लेना, लिख लेना कहीं भी। ठीक है, नॉर्मल सी छोटी सी चीज़ें बहुत ही। तो बस इसी ट्रिक का यूज़ करेंगे। तो 1 रुपये में कितने भाई, 1 रुपये में बोल रहा वो 6। तो यहाँ लिखो 1 रुपये में 6 बेचता है, ना कि खरीदता। तो सीपी तो हमें पता नहीं, तो सीपी मान लेंगे, सीपी मान लिया हमने। तो हानि हुई कितने की भाई, यानी 30 की। किस पर हानि, सीपी पर। तो 7/10 लिख लो, या 70/100 लिख लो, एक ही बात है, बिल्कुल। तो बस गुणा कर दो भाई, 2 3 6, 2 पंजे 10। इस किस्म 5 किस्म गुणा आ जाएगी, और 7 के नीचे कर देंगे। सीपी का मान मेरा कितना आ गया, 5/21। तो जब मेरा सीपी आ गया, क्या पूछा दोबारा सुना, क्या कि 40% लाभ लेने के लिए, अर्जित करने के लिए उसे 1 रुपये में कितनी वस्तु बेचनी पड़ेगी। पता आपको, नहीं पता, निकाल लो। लाभ किस पर, सीपी पर। तो सीपी कितना मेरा 5/21 इंटू लाभ कितना ले रहा है, 140 का, 140/100। क्या कह रहा है वो, 1 रुपये में कितनी वस्तु, पता नहीं, वस्तु तो निकालनी, एक्स मान लो। अरे हम नहीं पता हमें कितनी वस्तु निकालनी, एक्स मान निकालनी होगी, बस खत्म बात। बस काटो, 0 0 कट गई, 5 दूनी 10। ठीक है, और आपका 21 दूनी 42। तो 14 से दोनों कट, 14 3 42। तो एक्स 1/x का मान कितना आएगा, 1/3। यानी कि मेरा एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से 3 आ जाएगी भाई। क्यों, इसकी इधर गुणा कर दो, इसकी इधर बराबर हो जाएंगे दोनों, तो 3 आ जाएगी एक्स। तो मेरा एक्स का मान कितना आ गया, 3 आ गया भाई। ठीक है, तो मुझे 1 रुपये में 3 वस्तु बेचनी पड़ेगी, तब लाभ मिलेगा मुझे। ठीक है, इतना ही करना, बाकी इसमें कोई तरीका मत लगाना, सबसे बढ़िया तरीका इसका यही था। ठीक है भाई, चलो क्वेश्चन नंबर 17 देखो, क्या बोल रहा हूँ, ये भी टाइप फिक्स है। कुछ फल 30 रुपये में 14 की दर से खरीदे, यानी कि यहाँ लिखो सीपी, 30 ऊपर लिखो, 14 नीचे, क्यों बताया मैं आपको, रुपये पर मात्रा नीचे। और बेच रहा किस में भाई, वो 20 रुपये में आपके 7 की दर से बेच रहा है। तो बस कुछ मत करना, लाभ का प्रतिशत पूछ रहा है, इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो, इस किस में गुणा कर दो,
21 में कर दो बस गुणा। तो 7 21 210, तो मेरा CP आ गया 210। 14 दूनी 28, ये कितना आ गया मेरा आपका, ये आ गया मेरा भाई आपका 280। 0 से 0 कट गई, छोटा कर लो, 7 21 7 चौक 28 बिल्कुल। तो खुद बताओ 3 का सामान 4 बेच रहे, कितने का लाभ हो गया हमें 1 रुपये का, किस पर 3 पर, गुणा 100। तो जब भी 100/3 हो कितना होता है वो 33 सही 1/3 या 33.33, ये इसका आंसर हो जाएगा भाई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत ज़्यादा पूछे जाए पेपर में। ठीक है, देख लो 2025 में आया अभी, तो कैसा करेंगे सर देख लो। चलो उसने क्या बोला भाई, इतने रुपए में बेचने पर होने वाला लाभ इतने रुपए में बेचने पर होने वाली हानि से इतना अधिक है। ठीक है, तो 150% 50% का लाभ प्राप्त करने के लिए कितने में वस्तु बेचेंगे। तो पहले CP तो निकालो, CP आपके पास दिखाई दिया कहीं इसमें नहीं है, तो जब तक CP नहीं निकला है, जब तक आंसर नहीं आएगा इसका। तो क्या करेंगे भाई, वो कह रहा है कि इतने बेचने पर जो हानि होती लाभ होता है, तो लाभ कैसा होगा, SP में से आपका 1 मिनट भाई 34 37 है, क्या घटा दो, CP घटा दो, किसके बराबर आओगे लाभ के। तो बस हम लिखते नहीं भी, क्योंकि हम इसका आंसर निकालना ना भाई। ठीक है, बस ठीक है भाई। अब क्या करो भाई, हानि कैसे होगी, CP में से क्या घटा देंगे आपकी, जो जितने में सामान बेच रहे, बस पीछे समझाया था, आप क्लास ध्यान से देखना। ठीक है, तो बस क्या करेंगे 33 38 घटा देंगे। अब यहाँ देखो जरा कि अब यहाँ क्या आना चाहिए था, ऊपर लाभ बोल रहा था, नीचे बोल रहा लॉस उसने, तो यहाँ ये तो आना चाहिए था। उसने क्या बोल रहा है क्या, कि बेचने पर हानि से कितना ज़्यादा, 75 ज़्यादा, कौन लाभ। यानी कि मैं एक चीज़ बोल सकता हूँ कि यहाँ अगर ये 100 रहा होगा हानि, तो ये 175 रहा भाई। हाँ बिल्कुल, तो ये वाली चीज़ ऐसा डायरेक्ट लिखनी होती है, सर नहीं लिखना होता, सिर्फ समझाने के लिए लिखवा था मैं वहाँ। तो इसे काट लो भाई, 25 7 175, 25 चौका 100, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 21 में गुणा कर दो, 21 में कर दो गुणा। तो जब गुणा करोगे भाई 7 चौक 28, 4 ते 12, 12 2 14, 4 चौक 16 1 17, 4 ते 12 1 13, 1348 माइनस 4 CP बिल्कुल। अब इसकी इसमें गुणा कर दो, तो 7 CP माइनस 68 56 5, 7 21 और 5 26 2 और 7 21 और 2 23 2 7 21 और 2 23, ये आ गया हमारा। तो भाई बस अब कुछ मत करो, ये करो छोटी सी चीज़ क्या, कि संख्या एक साइड है, जो CP वाली वैल्यू एक साइड, तो जब इधर लाओगे प्लस हो जाएगा, तो इसका मतलब जोड़ कर लिखो डायरेक्ट ही से। तो भाई 8 और 6 14, 4 और 6 10 और 1 11, 1 बच गया, 3 और 7 10 और 1 11, 1 बच गया, 3 और 3 6 1 7 और 2 1 3, यानी कि 3714 मेरा आ गया। और जब इसे इधर ले जाओगे तो जुड़ जाएगा, ये 7 और 4 11 CP आ गया मेरा। तो बस काट दो भाई सर, 11 33 कितना बच गया मेरा यहाँ से, आपका 4 41 हो गया। फिर 11 33 कितना बच गया, 41 में 33 जा कितना बचा 8 81 हो गया। ठीक, 11 7 77 कितना बचा 4, 11 चौका 44, यानी कि 3374 मेरा क्या आ गया CP। जब मेरा CP आ गया, अब कुछ भी निकाल सको आप, लाभ पूछा लाभ निकाल दो, कुछ भी जो पूछ रहा। तो बस वो उसने पूछा कि 150% बेचो सब वस्तु को, तो भैया 3374 को कितने बेचना, 150 यानी कि 150 मतलब 150/100 यानी कि 50 दिया 150 और 50 दूनी 100, इतने में बेचना। तो बस काट दो सर, 3 कम 3 3 कम सॉरी अरे यार 2 कम 2 2 6 12 बचा कितना यहाँ से 1 2 8 16 2 7 14 3 7 21 के पीछे 1 होगा, एक ही ऑप्शन में 1, आंसर नंबर B। ठीक है, और कितनी गुणा करोगे इसकी भाई, करना चाह रहे कर लेना गुणा, लो मैं आपको छोड़ रहा हैं, आप खुद कर लेना गुणा इसकी। ठीक है, चलो ऐसे ही करना पड़ेगा भाई, कोई और तरीका नहीं है। बाकी इसकी ट्रिक मैं बना चुका इसकी, बट वो मुझे ट्रिक उसमें भी काम ही कर, गुणा उसमें भी करनी पड़ रही, तो मतलब ही क्या रहेगा ट्रिक का। ठीक है, छोटे क्वेश्चन बताऊंगा उसकी ट्रिक, देख लेना, जिसकी समझ में आएगी तो यूज कर सकता है उसे भी। क्वेश्चन नंबर 19 देखो, सेम उसी पैटर्न का सवाल है, बिल्कुल डिट्टो। इसमें मैं विद इन कितने सेकंड में कर सकता हूँ सब, मात्र 2 सेकंड में इसका आंसर लगा सकता हूँ। कैसे देखो, लास्ट में क्या करना पड़ा मुझे, इसका 120/100 निकालना पड़ा, यानी कि 120/100 निकालना। लास्ट में जो भी संख्या यहाँ रहेगी, ऐसे तो क्या अभी पीछे वाले सवाल में बिल्कुल, तो भाई 20 120 20 5 100, यानी कि जो भी मेरी वैल्यू होगी वह किसका मल्टीपल होगी, मेरा 3 का मल्टीपल होगी या 2 का मल्टीपल होगी। ठीक है, यही तो होगा भाई।
अब आप खुद देखो, दो का भाई ये नहीं है, ये नहीं आंसर हो सकता इसका, ये नहीं है, ये नहीं आंसर हो सकता। अब दो में से कौन सा आंसर है, अब तीन का भी देखना क्योंकि दोनों 2 से तो कट रही हैं। छेड़छाड़ 10, 2 12 यानी कि हो सकता है भाई 8 रचे 14, ये आंसर नहीं होगा, ये आंसर मेरा ए हो गया इसका। ऐसा लगा सकते हो अगर आपको पूरा कॉन्सेप्ट पता है तो भाई, नहीं तो आप क्या करो, आप बेसिक कॉन्सेप्ट लगाओ, आंसर ले लो। इसका सब के सब बच्चे कमेंट में दें, क्यों? क्योंकि अभी तो कराया पीछे सेम टू सेम वही सवाल है, डिट्टो बिल्कुल कॉपी पेस्ट। तो कमेंट में इसका आंसर सब के सब देना जरूर ही जरूर भाई, क्योंकि आपकी प्रैक्टिस करानी मुझे, मेरी नहीं, मेरी मत कराओ आप, ठीक है भाई? मैं तो करवा दूंगा सारे सवाल, मेरी प्रैक्टिस मत कराओ, मुझे आपकी करानी। तो आप इसलिए आंसर जरूर दिया करो उसका क्लास, ठीक है भाई? कमेंट में। क्वेश्चन नंबर 20 देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन भाई हमारा, एक वस्तु की बिक्री आरंभिक प्रतिशत, लाभ प्रतिशत 74 था। तो इसका मतलब सीपी अगर मेरा 100 रहा होगा तो लाभ कितना रहा 74 का, तो बेची कितने में होगी 100 का, तो समान था, लाभ ही 74 हो गया, तो 174 में बेची होगी बिल्कुल। फिर क्या बोल रहा है वो कि क्रय मूल्य को 50 बढ़ा दिया जाता है, तो इससे 50 बढ़ाओगे तो 150 हो जाएगा भाई, सिंपल सी बात है। और विक्रय मूल्य को समान रखा है, यानी विक्रय मूल्य जितना है उतना ही रख दिया। तो खुद बताओ, अगर मेरा नया सीपी अब ये है और भाई 174 मेरा क्या है एसपी है, तो कितने का लाभ हो रहा है मुझे भाई आपका 24 का, किस पर 150 पर इंटू 100, तो 0 0 कट गई भाई, 3 अट्ठे 24, 3 पंजे 15, 5 दूनी 10, 8 दूनी 16, तो 16% क्या होगा मुझे लाभ हो जाएगा भैया, समझे? ये सवाल भी फिक्स पैटर्न का ऐसे ही पूछा जाएगा, फिक्स भी ना हो, आपकी कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, बस मेरा मानना ये है। क्वेश्चन नंबर 21, ये वाला टाइप भी बहुत बढ़िया वाला टाइप है, एकदम मस्त क्वेश्चन पूछा गया ये भी। क्या बोल रहा है उसने, अनीशा ने एक टीवी आरंभिक विक्रय मूल्य के, तो विक्रय मूल्य मतलब एसपी के का मतलब गुणा हो 4/5 में वस्तु खरीदी, यानी कि सीपी के बराबर हो गया। बस कुछ नहीं करना भाई। अब क्या करो भाई, बताया तो मैं आपको क्या, इसका मान इधर है और जो बाकी बचा हो किसका, सीपी का, ऐसे तो बता रखा है। सीपी का होगा 4, तो एसपी का कितना बचा मेरा 5, ठीक है? 1 मिनट भाई, रेशियो में लिख लो सर, ठीक है। अब उसने क्या बोल रहा है कि विक्रय मूल्य में 4% अधिक कर दे, तो उसे 4% बढ़ाने कह रहा, तो एक काम कर लो, आपसे छोटा कर लो, इसे क्या कर लो आप 0 लगा लो, जिससे कैलकुलेशन करनी आसान हो जाए। 2 0 अपनी साइड से बढ़ा लो, कोई नुकसान होगा नहीं, कैलकुलेशन आसान हो जाएगी, बस पॉइंटों में नहीं बढ़ेगा। तो उसने क्या कहा 104% अधिक में बेचो सर, किसे बेचना, इस वाले को, तो बेच दो। तो इसका 104/100 निकाल दो भाई, तो 2 0 से 2 0 कट गई, ये हो जाएगा मेरा 520, यानी कितने में बिकेगा मेरा भैया 520 में बेचना चाह रहा मैं सर। तो खुद बताओ कितने का लाभ होगा मुझे, 400 सामान 520 बेचेंगे 120 का, किस पर 400 पर, गुणा 100, 0 से 0 कट गई, 4 से काटो 30 बार, तो कितना आ गया मेरा 30% मेरा आंसर आ गया भाई। कहीं भी पॉइंट ही नहीं बना, देख लो कितना इजी हो गया 0 बढ़ाने की वजह से ही। तो जब भी ऐसा लगा आपको तो 0 बढ़ा लिया करो, कोई प्रॉब्लम नहीं होती 0 बढ़ाने से, दोनों साइड बढ़ानी, एक साइड में तो बढ़ा देना। क्वेश्चन नंबर 22, अब ये वाला सवाल था, इसकी ट्रिक इसमें बता दूंगा, बाकी इसमें क्या है तो दूसरे तरीके का सवाल है। क्या बोल रहा है उसने, किसी वस्तु को बेचने पर 350 में बेचे जाने पर, वस्तु को 340 में बेचे जाने पर की तुलना में 5% अधिक लाभ होता है। यानी क्या बोल रहा है भाई वो, कि अगर 350 में बेचूँ ना मैं सर एसपी, और दूसरा एसपी मेरा कितना है, ये 1 या 2, 340, तो कुछ नहीं करना, इनमें डिफरेंस ले लो, कितने का आ गया 10 का, रुपये में 10 का आ गया, रुपये में, ठीक है। परसेंटेज में कितना आ रहा है 5 का, यानी कि दोनों बराबर होने चाहिए बिल्कुल, यानी कि 5% किसके बराबर 2 के, 1% निकाल लो, 1% किसके बराबर मेरा 5 दूनी 10, 2 रुपये के। तो किसका पूछा उसने, क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना बताया मैं पीछे आपको 100% होता है क्रय मूल्य, तो 100 की गुणा इधर और 100 की गुणा इधर, तो मेरा कितना आ गया 200 रुपये मेरा आंसर आ गया भाई, ठीक है। इतना ही करना था, इसमें कुछ ज़्यादा रॉकेट साइंस था नहीं। अब ये वाला सवाल देखो, ये भी सवाल बहुत अच्छा। एक दुकानदार एक वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है, तो भैया 20% लाभ पर बेचता है, यानी कि सीपी मेरा कितना रहा होगा 100, एसपी कितना रहा होगा 120, सिंपल सी बात है। हाँ, यदि वह वस्तु को 10% कम में खरीदता तो कम में खरीद लो, तो 90 में खरीदता फिर, ठीक है। और पिछले विक्रय मूल्य से 18 रुपये अधिक कब मिलते, जब उसको 40% लाभ होता। लाभ किस पर हो, सीपी पर, तो उस पर लाभ ले लो 140/100, तो 0 0 कट गई भाई,
तो जो मेरा नया एस पी आ गया, ये 1 था, ये 2 आ गया। तो जो मेरा नया एस पी आ गया कितना आ गया मेरा, ये आ गया मेरा आपका 14 112 भाई, 14 126, ठीक है। तो भाई खुद बताओ कितने रुपए ज़्यादा मिल रहे हैं मुझे यहाँ मिल रहे हैं मुझे आपके 6 यूनिट ज़्यादा। देख लो 120 का सामान दोबारा अगर ऐसा करके प्रोसेस से बेचा तो मुझे 126 का बिका है, तो 6 यूनिट ज़्यादा। सवाल में कितना यूनिट बोल रहा है वो आपकी 18। तो एक यूनिट का मान कितना आ गया मेरा, 1 यूनिट का मान आ गया मेरा 6 या 18। क्या पूछा ना, क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य कितना मेरा 100, तो 100 की गुणा इधर और 100 की गुणा इधर, तो मेरा आंसर आ गया मेरा 300 रुपये भाई। ठीक है, ऐसे ही करना और कुछ रॉकेट साइंस नहीं लगाना। अब तक फॉर्मूला नहीं लगाया इस पूरे चैप्टर में, आप खुद देख लो। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर देखो 24, सेम टू सेम ये कुछ अलग टाइप का नहीं, बिल्कुल डिट्टो टाइप का भैया, बिल्कुल डिट्टो। आप देख लो 2025 में पूछा गया सवाल है, करा रहा सब। चलो मैं देखो, यहाँ लिखो सीपी, थोड़ा कैलकुलेटिव है बस ये। यहाँ लिखो एसपी कितना होगा भाई, 22% हानि बेचा, यानी कि कितने में बिकेगा सामान, 78 में बिकेगा भाई, 78 में बिल्कुल। अब उसने क्या बोल रहा है, क्या 5% कम में खरीदता, तो कितने में खरीदा, 95 में। और 935 रुपये अधिक में बेचता, कब बेचता, जब उसे 15% का लाभ होता। तो लाभ लो उस पर, तो 115 में बेचो तो उससे पहले SP2 निकालना मुझे, तो ये 1 था। ठीक है जी, तो भाई 115/100, तो भाई 5 से काटो, 5 से काटोगे, 5 से 23 बार कटेगा, 5 से 20 बार कटेगा, 5 से काटो 19 बार कटेगा, 5 से कटेगा 4 बार। ठीक है, तो बस गुणा कर लो भाई, 19 3 57 7 5 19 दूनी 38 5 43 और बटा 4, भाग 4 तो चले रहा नीचे भाई ये वाला, बिल्कुल। बस इसे कैलकुलेट कर दो, मुझे एसपी का मान डायरेक्ट मुझे मिल चुका, तो यहाँ भाग दूंगा तो मैं 4 ही कम 4। ठीक है, और भाई ना चलने 0, तो 104 तो आ गया, 4 निम 36, 109 बचा कितना यहाँ से, 4 निम 36 1, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, यानी कि 109.25 में मेरा सामान बिकेगा। ठीक है, तो खुद बताओ 78 का सामान लिया था, मतलब पहले बेचा उस प्रोसेस से 78 का, अब बेच रहा है कितने का, 109.25 का। तो कितने का फायदा हो गया, डायरेक्ट मुझे दिख रहा भाई कितने का होगा फायदा, आप खुद देख लो। ये होगा भाई 2201 और 9.51, 22 और 9 31.5 का फायदा, 25 का फायदा हो गया यूनिट का। वहाँ कितने का आ रहा, 935 का। तो एक का मान निकालना भाई, 0 हटाओ, यहाँ से नीचे जाएगा 100, तो 25, इसे छोटा कर लो, 25 चौका 25 कम 25 6, 25 दूनी 50, 25 पंजे 125, 25 चौका 100, क्या कट रहा है 5 से भाई, 5 दूनी 10, इतना बच गया आपका यहाँ से, पंजे पंजे 25, 5 कम 5 4 बच गया 43, 5 48, 5 7 35, इसकी 4 की गुणा इसमें हो जाएगी, तो 25 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी मेरी आपकी, 7 चौक 28 और आपका 8 चौक 32, 32 और 2 34, 3 4 कम 4 4 और 3 7, यानी कि 748 आएगी 25 यूनिट की वैल्यू। किसका पूछा मान उसने, 100% का पूछा, क्रय मूल्य का नहीं, 100% ही मेरा ये हो, तो 25 का 100 नहीं बना सकता, बिल्कुल आगे भाग देने की कोशिश मत करना, 100 बना लो ना। 4 की गुणा इधर, 4 की गुणा, 1 मिनट भाई इसे हटा दूँ, 4 की गुणा इधर, तो बस ये 25 का 100 यूनिट की वैल्यू मेरी आ चुकी, 4 8 32 2 होगा बच्चा, एक ऑप्शन आंसर नंबर मेरा डी हो जाएगा भाई इसका। ठीक है, ये तरीका लगाना होगा आपको उसमें भाई, और कुछ नहीं कर सकते, ये तरीका लगाना होगा अगर आपको जल्दी करना, नहीं तो भाई बेसिक से करोगे तो और भी ज़्यादा टाइम लग जाएगा। थोड़ी यही तो कैलकुलेशन थी इसमें एक्स्ट्रा, बाकी तो सेम वही सवाल था भाई। ये क्वेश्चन नंबर 25 देखो। ठीक है भाई, अब ये सवाल बिल्कुल डिट्टो, ठीक है, सभी सवाल में नहीं कैलकुलेशन होती, देखो ये भी एल में पूछा उसने, तो यहाँ सीपी लो भाई कितना 100। ठीक है भाई, आपका एसपी कितना हो जाएगा मेरा 125, तो इस 20 कम बेच दो, 80 में बेचेंगे। अब ये 10.50 का फायदा कब मिलेगा, जब हम इसे लाभ में बेचेंगे, तो लाभ बेच दो 130/100, तो मेरा SP2 आ जाएगा यहाँ से। ठीक है, ये SP1 था भाई, तो भाई 0 0 कट गई, 13 8 104, तो 104 देखो डायरेक्ट नहीं बिक गया। खुद बताओ कितने कम भाई, 125 का सामान 104 में दे रहे हैं आप, कितने कम में दे रहे हैं, यहाँ दे रहे हैं आप कितने कम में भाई, आपका 21 रुपये में। तो 21 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर कर दो, 10.50 के। ठीक है भाई, तो 21
पंजे 105 यानी कि 0.5 आएगा एक यूनिट का मान, 0.5। किसका निकालना, 100 का, 100 की गुणा इधर और 100 की गुणा इधर, पॉइंट हटाओगे नीचे 10 आ जाएगा भाई, 10 से 0 कटेगी तो मेरा 100 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी मेरी, 50 रुपये, रुपये में होगा आंसर, तो आंसर मेरा ए। ठीक है भाई, इतना ही करना था बस, खुद देख लो कितना बढ़िया कॉन्सेप्ट है, एकदम इजी तरीके से हम क्वेश्चन कर पा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर देखो अगला भाई, इस आगे क्वेश्चन कल करेंगे, ठीक है, मतलब नेक्स्ट वाली क्लास में करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो यार लाइक ज़रूर करा करो और शेयर भी जरूर कर दिया करो, ठीक है। और जिसने भी चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल सब्सक्राइब कर लो।